बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग माउस कीबोर्ड की इनपुट स्क्रिप्टिंग की मदद से कैसे लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक इनपुट नामी स्क्रिप्ट बनाई है C# की, एंड मैंने इसको खोल लिया है अपने विजुअल स्टूडियो में। अभी हमने क्या करना है, तो वर्ड, ये जो हम लोग सारा कुछ लिखेंगे ये वर्ड अपडेट में लिखेंगे, बिकॉज हम चाहेंगे कि हर फ्रेम के साथ हमारा ये फंक्शन कॉल हो और हमें हमारा जो अगर यूज़र कोई भी बटन दबाए तो हमें पता चल जाए। बिकॉज अगर हम स्टार्ट में लिखेंगे तो ये सिर्फ एक दफ़ा कॉल होगा, लेकिन हम चाहते हैं बार बार कॉल हो। सिंपल इज दैट। सो अब अगर वाइड अपडेट में मैं लिखना स्टार्ट करूं तो मुझे सबसे पहले लिखना होगा इनपुट। इनपुट की क्लास का एक फंक्शन है गेट बटन डाउन, गेट बटन या सॉरी गेट की डाउन, फिलहाल गेट की डाउन पे ही रहे। इनपुट डॉट गेट की डाउन, की डाउन एंड की डाउन में आप इस तरह ब्रैकेट्स देंगे। फंक्शन के लिए ब्रैकेट देते हैं, मैंने बताया। इनपुट क्लास के अंदर गेट की डाउन है फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे जो कि है की कोड डॉट, मैं फिलहाल ये लिख देता हूँ। अब इस लाइन ऑफ कोड का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने इनपुट क्लास को यूज करके इनपुट क्लास के अंदर जो फंक्शन है गेट की डाउन उसको यूज किया है, और उसके अंदर पैरामीटर पास किया है अपना ए, जो हमारे पास ए बटन है उसका की कोड वही आस्की में जो होता है UTF-8 में जब कन्वर्ट करते हैं, या आस्की में अगर कन्वर्ट करें ए को, पता नहीं कौन सी 96 नंबर बनता है, पता नहीं कौन सा नंबर बनता है, बट ये की कोड है, कोई ये की कोड है जो कि ए को कन्वर्ट कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाते। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट डॉट गेट की डाउन, ये की कोड लेगा ए को लेगा। जब भी ए हम प्रेस करेंगे तो ए को ये देखेगा कि ए प्रेस तो नहीं हुआ। जब भी ए प्रेस होगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन गेट की डाउन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हमने की कोड ए प्रेस कर दिया तो सो चेक करेंगे कि, अब मैं इधर लिखता हूँ। अब अगर आपको इफ कंडीशंस का पता है तो आपको ये बात तो आसानी से समझ आ गई होगी। मैंने क्या किया कि मैंने एक इफ कंडीशन लगा दी। मैंने कहा अगर तो ये वाला सारा ट्रू हुआ तो मेरा ये वाला लाइन जो इस कंटेनर्स के अंदर कोड ऑफ लाइंस है या लाइंस हैं कोड की, वो एग्जीक्यूट होंगी। तो मैं इधर लिखता हूँ डिबग डॉट लॉग, और इसके अंदर लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ, एक मिनट, इसके अंदर मैं लिखूंगा यू प्रेस की ए, और अब सही है। तो मैंने सिंपल ये लिखा कि अगर तो मेरा इनपुट डॉट गेट की डाउन, मतलब मैंने अगर ए दबा दिया तो मुझे डिबग डॉट लॉग करो यू प्रेस की ए। देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा, कंसोल में जाता हूँ। द रेफरेंस स्क्रिप्ट ऑन द बिहेवियर के ऑब्जेक्ट क्यूब इज मिसिंग। अच्छा, मतलब कि यार एक गड़बड़ है कि मैंने इसको स्क्रिप्ट ही नहीं दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी इनपुट्स की। तो देखिए इनपुट्स की स्क्रिप्ट आ गई, अब मुझे प्ले करना होगा। अच्छा, अब कंसोल में देखिए मैं प्रेस करूंगा ए, इधर ए, देखिए अब ए जैसे ही मैंने प्रेस किया ना, आपको गेम व्यू में रहना होगा, ताकि अगर गेम व्यू में आप रहेंगे ना तब ए प्रेस करेंगे तब ये प्रिंट होगा। ए प्रेस किया तो ये मुझे कह रहा है यू प्रेस की ए, दैट्स मीन कि हमारा ये वर्क कर रहा है। जब भी ये ट्रू होगा तब ही रन करेगा। अब आप सोचोगे जब मैंने प्रेस नहीं किया था तब क्यों नहीं प्रिंट हो रहा था? तब इसलिए नहीं प्रिंट हो रहा था कि जब मैंने प्रेस नहीं किया तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा था, ये वाला फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर रहा था। और कंडीशन जब भी फॉल हो ना, इफ अगर इफ जब भी फॉल्स हो जाए, तो ये वाला जो कोड है ना, ये जो इस कंटेनर के अंदर है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता। सिंपल है। देन इसके बाद क्या है, आप की कोड कोई भी रख सकते हैं, स्पेस भी है, स्पेस और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिहाज से आप रख सकते हैं। अब सारा मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा, कमेंट का शॉर्टकट की है कंट्रोल के और फिर सी दबा दें तो ये आपका कमेंट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद मेरे पास क्या चीज़ है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब इनपुट डॉट गेट की डाउन हो गया। इनपुट डॉट गेट की अप भी एक फंक्शन है, गेट की अप भी एक फंक्शन है। और गेट की अप क्या करता है कि जब आप ए बटन दबाएंगे तो उसको छोड़ेंगे भी तो सही ना, जब आप छोड़ेंगे तो ये आपका उस टाइम की इनपुट को लेगा, और ये आपको अगर
अगर आपने ए प्रेस करके छोड़ा ना तो जब आप छोड़ेंगे तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तब मैं भी आपको समझाता हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अभी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा काम है। की कोड लिखूंगा, की कोड की, सॉरी यार अब क्या करें, मसला होता है। खैर अब मैं लिखता हूँ ए एंड इसको कहता हूँ डिबग डॉट लॉग। यार ये क्या खुल जाता है बार बार। डिबग डॉट लॉग यू प्रेस ए, सॉरी यू रिमूव फिंगर्स फ्रॉम ए, जब हम रिमूव कर रहे होंगे ना तभी। और उसके अलावा एक और चीज़ यार, इसको मुझे कमेंट आउट नहीं करना चाहिए था। अच्छा इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ। चलिए अब इसको सेव कर दिया। तो ये क्या कह रहा है, अच्छा इस बार एक ब्रैकेट कम लगाई है मैंने। ब्रैकेट का ख्याल रखना है। ये जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है ना, ये वाली, ये इफ की है एंड देन ये जो ये अंदर ब्रैकेट्स हैं ये इसकी हैं जो गेट की अब है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सेव करता हूँ। अच्छा अब ये मेरा रन हुआ था ना, तो रन ही है। अच्छा अब अगर मैं प्रेस करूं ए, लिखा यू प्रेस की ए, मैं छोड़ूंगा यू रिमूव फिंगर्स फ्रॉम ए। मैं प्रेस करूंगा तो बोलेगा यू प्रेस की ए, मैं छोड़ूंगा तो बोलेगा यू रिमूव फिंगर्स फ्रॉम ए। सिंपल था ना, बहुत आसान था। तो आई होप ये वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी कि गेट की डाउन एंड गेट की अप क्या बला है, क्या यूज हुआ है इनका, क्या यूज है इनका। एंड इसके बाद हमारे पास माउस के लिए क्या करेंगे हम लोग। यार कीबोर्ड का तो आपको समझ आ गया यार, इस ए की जगह आप स्पेस दे दें, F1 दे दें, QWERT जो भी देने दे सकते हैं, Q भी दे सकते हैं, W भी दे सकते हैं, E भी दे सकते हैं, R भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। सारे बटन्स हैं इधर। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं मुझे। कंट्रोल्स एंड इसके बाद मैं बताऊंगा कि माउस की इनपुट कैसे लेते हैं, माउस का स्क्रॉल बार, माउस का लेफ्ट और राइट की का इनपुट हम कैसे लेते हैं। तो मैं लिखूंगा इफ, अब इफ तो यूज करना ही है, इनपुट डॉट गेट की माउस बटन अप या माउस बटन, बटन मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, बटन डाउन वाला यूज करता हूँ मैं। ये जो है ना ये ऑटो कंप्लीट हो जाता है, ये ज़्यादा फीचर है इसका यार। इससे ज़्यादा अच्छी बात है ना, जल्दी जल्दी कोडिंग हो जाएगी। की कोड और नहीं सॉरी, इसमें की कोड नहीं देते आप, इसमें आप की कोड नहीं देते, इसमें आप इंडेक्स देते हैं। इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, अब इंडेक्स का मतलब कि आप इसमें बताते हैं कि आप 1 2 और 0 देते हैं, 0 1 2 ये 3 इंडेक्स हैं जो आप देते हैं। अच्छा तो फिर अब इनका मतलब क्या हुआ, मैं भी बता दूं कि इनका मतलब क्या हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैंने 0 लिख दिया और अब 0 के साथ अगर मैं डिबग डॉट लॉग और लिखूंगा यू प्रेस माउस राइट की, नहीं ये लेफ्ट की के लिए, लेफ्ट की। जब आप 0 लिखेंगे ना इसके अंदर गेट माउस बटन डाउन, तो आपके पास लेफ्ट की आएगी, मतलब लेफ्ट की के लिए है 0। ओके हो गया। अब अगर मैं इसको सेव करूं एंड देन वापस जाऊं, मैंने लेफ्ट की दबाई तो यू प्रेस माउस लेफ्ट की, लेफ्ट की दबाई तो फिर, लेफ्ट की दबाई तो फिर। ओके हो गया। अगर तो मैं इधर 1 दे दूं तो क्या होगा, देखते हैं जल्दी से। 1 के लिए हमारे पास राइट क्लिक आएगा, इधर लेफ्ट की प्रिंट हो रहा है बट मैं राइट की दबा रहा हूं, तब ही मेरे पास माउस लेफ्ट की प्रिंट हो रहा है। इधर आप प्रिंट में चेंज कर सकते हैं यार, इसका मसला नहीं है। देन मैं अगर 0 कर दूं तब क्या होगा, 0 कर दूं तो मेरे पास स्क्रॉल बार को अगर मैं प्रेस करूंगा तब प्रिंट होगा यू प्रेस लेफ्ट की। देखें, नहीं सॉरी मैंने इधर 0 लिखा हुआ है यार, 2 लिखना था, 0 मैंने पहले भी लिखा था ना यार। 0 लेफ्ट की के लिए, जो 1 है राइट की के लिए और जो 2 है वो मिडल क्या कहते हैं इसको, स्क्रॉल बार के लिए। अच्छा अब अगर मैं इसको दबाऊं, देखें अब मैंने स्क्रॉल बार को दबा रहा हूं तो मेरा ये प्रिंट हो रहा है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ जो गेट माउस बटन अप है वो भी इसी तरह जैसे ये
है, बट कीबोर्ड्स के साथ होता है कि अगर माउस का बटन आप दबा कर छोड़ेंगे तो गेट माउस बटन अप जो है वो कॉल होगा और वो रन होगा। अच्छा, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जो लास्ट चीज मैंने आपको बतानी है कि एक और इनपुट का फंक्शन है, इनपुट डॉट गेट एक्सेस। एक्सेस क्या भला है? अगर मैं आपको इधर पैकेज मैनेजर में मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट सेटिंग में एंड देन मैं जाऊंगा इनपुट मैनेजर में। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। पैकेज मैनेजर मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें बल्कि पैकेज मैनेजर नहीं, सॉरी, मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बताया था जिसमें ग्रेविटी होता है। मैंने इसको ज़्यादा कर दिया। अभी इसमें पैकेज इनपुट मैनेजर है। इनपुट मैनेजर में क्या लिखा हुआ है? एक्सेस। एक्सेस लिखा हुआ है, देखें ये एक्सेस लिखा हुआ है, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। इनपुट के अंदर गेट एक्सेस का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो गेट वो कह रहा है कि जो है ना, ये गेट एक्सेस करो, एक्सेस को गेट करो, एक्सेस फंक्शन को, मतलब एक्सेस फंक्शन को यूज करके इसके अंदर जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको गेट करो। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, फायर1 है, फायर2 है और भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल को देखेंगे कि इसमें क्या है। इसका नाम हॉरिजॉन्टल है यार, ये तो फिक्स है, मतलब इसी नाम से आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। मैं भी बताऊंगा कैसे करेंगे। देन देखिए नेगेटिव बटन लेफ्ट लिखा हुआ है, पॉजिटिव बटन राइट लिखा हुआ है, अल्टरनेट नेगेटिव, ये आर्ट का मतलब अल्टरनेट है, वो ए लिखा हुआ है, अल्टरनेट पॉजिटिव बटन डी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है यार, हमें समझाओ भी, ये है क्या चीज़? तो मैं भी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। गेट एक्सिस मैंने लिखा, तो अब देखें मैं करूँगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यूज़ करूँगा ना, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा मुझे 0 0 0, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिंट होंगे अगर जब भी मैं प्रेस करूँगा ए डी और लेफ्ट या राइट एरो की, देखें लेफ्ट या राइट एरो की या ए और डी प्रेस करूंगा तब ये मुझे 1 या -1 देगा। नहीं समझ आया मेरे ख्याल से आपको? मैं अगर दूंगा अभी, मैं अगर मैं देखें, मैं अगर प्रेस करूंगा ए तो मुझे देगा नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर मैं प्रेस करूंगा ए और राइट बटन तो ये मुझे रिटर्न करेगा -1। एंड अगर मैं प्रेस करूंगा डी और लेफ्ट बटन तो ये मुझे देगा +1। इसका यूज मैं आपको बताऊंगा कि क्या यूज है, बट अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि ये हमें रिटर्न करेगा 1 और -1 जो हॉरिजॉन्टल फंक्शन है। उसके अलावा 0 रिटर्न करेगा, बट ये उस केस में करेगा जब आप कोई बटन नहीं दबाएंगे, ना ए दबाएंगे, ना डी दबाएंगे, ना राइट दबाएंगे, ना लेफ्ट दबाएंगे। ओके हो गया। अब अगर मैं क्या करूं, ऐसा करता हूं, इफ फंक्शन लिखता हूं। अब इफ अगर तो इज इक्वल टू जो इनपुट डॉट गेट एक्सेस, अगर इसने रिटर्न किया 1 तो क्या करो, डिबग डॉट लॉग और इधर लिख दो यू प्रेस डी बटन, क्योंकि डी पॉजिटिव के लिए ना, यू प्रेस डी और लेफ्ट बटन। सॉरी मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि हाँ ए और राइट, ए और लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट, बिकॉज यार मुझे थोड़ा इनमें कंफ्यूजन हो जाता है लेफ्ट और राइट में, क्योंकि माउस तो एक ही हाथ में है ना यार, मेरे राइट हैंड में, तो मुझे इसमें कंफ्यूजन होती है। जो ए है वो लेफ्ट के लिए होता है और डी होता है राइट के लिए। तो जब भी डी दबाऊंगा ना तो मेरे पास आना चाहिए राइट। तो ये सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपने अगर गेम्स खेली हैं तो उसमें आप इन एरो की से मूव भी कर सकते हैं और WS और AD से मूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वही एग्जांपल ले लें, बट आस्ता आस्ता करके आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ये हमें क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ एंड प्ले, तो ऑलरेडी है, मैंने सेव किया है, सेव भी किया हुआ है। अगर मैं इधर प्रेस करूँ ए, नहीं डी प्रेस करना था ना, देखिए लिखा है डी और राइट, मैंने डी या राइट बटन दबाया। अब मैंने अभी डी दबाया था ना, अगर मैं राइट दबाऊं तो देखिए ये राइट प्रिंट होता जा रहा है। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा दबा रहा हूँ तो कोई नहीं प्रिंट हो रहा। तो ये आपका प्रिंट होता है होल्ड करने पे, ये आपका प्रिंट होता है होल्ड करने पे। अच्छा, अगर मैं एडिट पे जाऊँ, एडिट पे और वहीं पर प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाऊँ और इनपुट मैनेजर में देखूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये अल्टरनेट नेगेटिव बटन और अल्टरनेट पॉजिटिव बटन का तो आपको समझ आ गया। ग्रेविटी का लिखा हुआ है अलग,
कि आप कितनी देर के लिए प्रेस करें, डी डॉट सेंसिटिविटी देख लें कि आप कितनी देर प्रेस करें और कितना इसका सेंसिटिविटी हो, मतलब अगर आपने 1 सेकंड प्रेस किया तो कितनी दफ़ा ये कॉल होना चाहिए। सो आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। देन इसके बाद आप एक्स एक्सिस भी देख लें, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता करके हम लोग सबको देखेंगे। अभी के लिए आई थिंक इट्स इनफ, बिकॉज काफ़ी कुछ हो गया, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं और आप अभी बिगिनर भी हैं, तो आपके लिए इतना काफ़ी है, इतना हजम कर लेना बहुत है। सो गाइस अभी के लिए इतना ही। टेक केयर और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करते हैं। अभी के लिए इतना ही।